हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल और सेल के टाइप्स, जो कोशिका होती है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल? सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि सेल होती क्या है। ओके, डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल की क्या डेफिनेशन होती है कि सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल क्या होती है? जीवन की सूक्ष्मतम और हमारी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। सेल को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं ये भी समझेंगे। एंड आवर बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल्स विद डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शंस। यानी कि जो हमारी बहुत सारी जो है कोशिकाएं शरीर में पाई जाती हैं, तो वो डिफरेंट साइज, शेप और उनका क्या है, अलग अलग फंक्शन होता है हमारे शरीर की। क्योंकि ये संरचनात्मक इस इकाई इसलिए है क्योंकि हमारी पूरी जो बॉडी है उसका निर्माण जो है वो बहुत सारी सेल मिलकर करती हैं, और जो प्रत्येक सेल होती है उसका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग कार्य होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कार्यात्मक इकाई जो है उसको बोलते हैं। सबसे पहले जो सेल होती है, यहाँ देखिए कोई एक सिंगल सेल है, उसके बाद बहुत सारी सेल मिलकर, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक टिश्यू बना रहे हैं, ऊतक बना रहे हैं। उसके बाद कोई ऑर्गन बना, सपोज दैट वो पैनक्रियाज या अग्नाशय, कोई भी ऑर्गन बन गया बहुत सारे टिश्यू से मिलकर। उसके बाद क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि समझ लिए स्टमक बन गया, स्टमक में हमारे क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गन है उसमें भी। जो यहाँ पर डायग्राम है, जैसे कि पैनक्रियाज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलकर बनाते हैं हमारी एक बॉडी। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हो गया। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम हो गया। बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक पूरी बॉडी बनाते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई एक क्या है, एक ब्रिक है, और ब्रिक के बाद जो बहुत सारी ब्रिक है उन्होंने मिलकर क्या बनाया? एक वॉल बनाई, दीवार बना दी पूरी। उसके बाद जो हमारी चार वॉल है वो मिलकर क्या बनाएंगी? एक रूम बनाएंगी, और रूम के बाद क्या बनेगा? बहुत सारे रूम बनेंगे। रूम के उसके बाद एक पूरा कॉलेज या बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। सो बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। यानी दोनों ब्रिक और जो हमारी क्या है, सेल्स है, वो क्या है? जो ब्रिक है वो बिल्डिंग की, और जो सेल्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स कहलाती हैं। यहाँ पर एक सेल की जो है डायग्राम वो बनाया गया है, देखिए। ये क्या है? ह्यूमन चिक जो सेल होती है उसका डायग्राम है, जिसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, और हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन होती हैं। अब हम इसका देख लेते हैं कि अगर हमारा इसको ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए तो उसकी थ्योरी हम कैसे लिखेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने इसे सेल्यूला बोला था। ठीक है, बाद में इसी को सेल अथवा कोशिका कहा गया। पतली कॉर्क की काट का अध्ययन करते हुए रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ या कंपार्टमेंट्स हैं, जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के जैसी लगती है। कॉर्क क्या एक पदार्थ होता है जो कि वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। उसके बाद क्या है, कुछ साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी दी थी, यानी कोशिका सिद्धांत, जो कि सन 1838 में मैथियस जे स्लाइडेन ने तथा सन 1839 में थियोडोर स्वान ने दिया था। तो इसमें क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट है कि कोशिका को शरीर की रचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। सेकंड है, कोशिका जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक इकाई भी है, क्योंकि जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती है। क्योंकि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से कोई ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी, यानी बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो प्रत्येक सेल होती है उसका जो कार्य है वो अलग अलग होता है। और थर्ड है सेल थ्योरी में कि कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। यानी कि जो डेड सेल्स होती है वो क्या होती है?
उनकी और डेड सेल तो होती है हमारे स्प्लीन में चली जाती हैं और उसके बाद जो है नई कोशिकाएं जो है वो बनती हैं। किससे बनती हैं? पुरानी कोशिकाओं से। इसके बाद दिए गए हैं सेल के टाइप्स, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। आधुनिक अध्ययन के आधार पर दो मुख्य प्रकार की कोशिकाएं जीवित प्राणियों में देखी गई हैं। फर्स्ट है साधारण कोशा रचना, जिसको हम बोल सकते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक। सेकंड जटिल कोशा रचना या फिर यूकैरियोट्स। ठीक है, तो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। फर्स्ट पढ़ते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? रचना के आधार पर ये कोशिकाएं आद्य यानी कि प्रिमिटिव पुराने टाइप की होती हैं तथा अपूर्ण होती हैं। और जो केंद्रक पदार्थ होता है यानी न्यूक्लियस होता है, कोई भी सेल होती है उसके ऑलमोस्ट सेंटर में क्या पाया जाता है? हमारा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो केंद्रक पदार्थ के चारों ओर जो है वो केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इनमें केंद्रक पदार्थ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए का बना होता है, जिससे प्रोटीन्स नहीं जुड़े होते हैं। और ना ही इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इस प्रकार की रचना को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है? फ्लैजेला यानी कि यहाँ पर कशाभिका जो है वो यहाँ पर फ्री है। उसके बाद सेल वॉल होती है, इनमें सेल वॉल कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा मीजोजोम है, मीजोजोम पाया जाता है, राइबोसोम है एंड क्रोमोसोमल डीएनए है। उसके बाद प्लाज्मिड डीएनए इसमें, और साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य वो पूरी सेल में फैला है। तो ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल एक बैक्टीरिया की आप चाहें तो बना सकते हैं। डीएनए अणु मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं। कोशिका द्रव्य में आरएनए अणु भी मिलते हैं, इनमें एकल गुणसूत्र होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिकाए व लाइसोसोम भी नहीं होते। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनल्स जो है वो इसमें नहीं पाए जाते। तो इनका एग्जाम्पल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल जो होते हैं वो, बैक्टीरिया यानी हमारे जीवाणु, और वायरस। ठीक है, तो ये क्या है? सब प्रोकैरियोट्स। उसके बाद पढ़ते हैं हम यूकैरियोट्स के बारे में। तो ये यूकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम है, आप देख लीजिए। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का हमारा डायग्राम है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पर देखिए दो वैक्यूल्स होंगे, यहाँ पर ये वैक्यूल हो गए। उसके बाद बीच में यहाँ पर पाया जाता है जो कि सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में ही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और उसके बाद ये है न्यूक्लियोलस। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, और इसमें पाया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर राइबोसोम होंगे वो रफ होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पर राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। और उसके बाद इसमें पाए जाते हैं हमारे ये जो स्पेस है यहाँ पर, इनको बोलेंगे हम प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, और यहाँ पर जो ये दिख रहा है हमारा ओवेल शेप्ड, इसको बोलेंगे स्फेरोसोम। और पूरी कोशिका में यहाँ पर होगा हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और जो यहाँ पर हमारा साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है? उसमें पूरा हमारा साइटोप्लाज्म भरा होता है। लेकिन अगर जो केंद्रक के अंदर द्रव्य है, केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ है, उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद जो बाहर कोशिका में भरा हुआ है, जो कोशिका का फ्लूइड है, उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होती है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी पाया जाता है। ठीक है, और हेट्रोक्रोमेटिन नेट भी होती है जो कि न्यूक्लियस में पाई जाती है, जिससे बाद में क्या होता है? न्यूक्लियस बनते हैं। तो ये होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल का पूरा डायग्राम। अब हम इसकी देख लेते हैं थ्योरी, जो आप लोग लिखोगे। यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक कलायुक्त केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि कोल्जिकाएं होती है हमारी, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, और अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा लवक और प्लास्टेट्स आदि पाए जाते हैं। वो क्या कहलाती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते। ठीक है, इन कोशिकाओं के गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इनमें 70 व 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण होता है। इनमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं सामान्य तथा सभी पौधे, जंतुओं एवं शैवालों, सिर्फ नील हरित शैवाल जो होते हैं उनको छोड़कर सभी में
पाई जाती हैं। तो यूकैरियोटिक्स में कौन आते हैं? यूकैरियोट्स में आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, यानी कि हम सब आते हैं उसमें यूकैरियोट्स में। अब इनके देख लेते हैं हम डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल कैसे अलग है यूकैरियोटिक सेल से? फर्स्ट है कि इनमें कोशिका द्रव्य संपूर्ण कोशिका में फैला रहता है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, इनमें कोशिका द्रव्य केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के मध्य फैला रहता है। सेकंड इसमें है कि इनमें अविकसित केंद्रक होता है, जिनमें केंद्रिका, केंद्रक कला व हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, जबकि इनमें क्या होता है, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, जिनमें केंद्रिका, केंद्रक कला तथा हिस्टोन, जो हमारी हिस्टोन प्रोटीन है वो उपस्थित होती है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस क्या होता है कि इनमें कोशिकांग जैसे कि गोल्जिकाएं, अंतर्द्रव्य जालिका, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया आदि अनुपस्थित होते हैं, और जो हमारी यूकैरियोटिक्स होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। फोर्थ यहाँ पर है कि इनमें श्वसन जीव द्रव्य कला द्वारा होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होता है, जबकि इनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है यानी कि इनमें। उसके बाद फिफ्थ इसमें हमारा डिफरेंस है कि इनमें राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक्स में होता है कि इनमें राइबोसोम 70 व 80 दोनों प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो लास्ट है यानी सिक्स डिफरेंस इसमें है कि इनमें रिक्तिका नहीं होती है, यानी वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, इनमें रिक्तिका होती है। तो सबसे जो एक बेसिक डिफरेंस है अगर हमसे पूछा जाए तो हम बताएंगे कि यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है एक हमारा प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर आपसे कोई कभी भी पूछे इनमें डिफरेंस क्या है तो आप ये बेसिक सा एक बता देना। थैंक यू। ये था हमारा सेल का पूरी एक इसकी कंप्लीट नोट। अगर आप चाहें तो PDF से इसको क्या डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसको नोट्स चाहिए। थैंक यू।